तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप से? 4 टाइप से। पहला के नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन, दूसरा के नाम आयोनिक, तीसरा के नाम कोवेलेंट, चौथा के नाम मेटालिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक तरफ क्या लिखेंगे? एमोर्फस सॉलिड। बस इसका हमारा नाता यहीं तक रहेगा। किसका? इसका हमारा नाता इसका साथ जन्मों जन्मों तक चलेगा। कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। डिटेल चलेगा, व्हाट इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक, ये सारे के सारे क्या होते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। और ये झूठा आदमी से हमको कोई मतलब नहीं है, समझ में आया? आदमी किससे मतलब रहेगा हम लोग का? सच्चा। देखो बच्चों, सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर नाम सुना ही होगा। किसके बारे में? स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कितने स्टेज होते हैं मैटर का? 3 होता है ना, सब जानता होगा, बचपन से भी पढ़ा होगा। पहला क्या होता है? सॉलिड। पहला कौन सा? उसके बाद लिक्विड, उसके बाद बड़ी मजा आता होगा ऐसा पढ़ने में, सॉलिड, लिक्विड और क्या? गैस। कोई आपत्ति यहाँ तक? आपत्ति कोची हो रहा है? समझ में? सॉलिड, लिक्विड और क्या हो गया? गैस। ये पढ़ा दिए तुम लोग को, मालूम है ना? नहीं पढ़ाए? सॉल्यूशन पढ़ाए कि नहीं? खत्म। सॉल्यूशन क्या हो गया? खत्म। ये भी पढ़ लिया होगा क्लास नंबर 11th में, गैसियस स्टेट। क्लास कहाँ पे है? 11th में। कौन सा चैप्टर? गैसियस स्टेट। ये वाला कहाँ था? 12th में। और ये वाला भी कहाँ है? 12th में। जो इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग? जानकारी प्राप्त करेंगे। एक और स्टेज होता है, ऐसे हम जनरली 5 गो रहता है स्टेज, लेकिन और हम बता देते हैं इसमें। प्लाज्मा स्टेट। कौन सा स्टेट? प्लाज्मा स्टेट। नाम तो सुना होगा, और ऐसे भी बताए थे एक बार भी प्लाज्मा तुम लोग को, सुबह वाला क्लास जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना प्लाज्मा के बारे में। देखो हाँ, एक और होता है। हाँ तो देखो, हम लोग को जानना जनरली कितने टाइप्स होते हैं? 3 गो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब 8वें 9वें में पढ़ा होगा। सॉलिड कैसा होता है? सॉलिड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं बताओ तो? सॉलिड का मॉलिक्यूल ऐसे पास पास होते हैं, होते कि नहीं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसा होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते कि नहीं? अच्छा, लिक्विड में थोड़ा क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं। थोड़ा क्या रहते हैं? दूर दूर। कोई आपत्ति यहाँ तक? और गैस में क्या होते हैं? और दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? और दूर होते हैं, ऐसे करके। और प्लाज्मा में आयंस में हो जाते हैं। किस में होते हैं? आयंस में। कैसा होता है? आयंस में, इस तरह करके। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। सॉलिड हम लोग का पढ़ना है मेन कौन सा चैप्टर? सॉलिड के बारे में। तो थोड़ा सा झलक दिखला देंगे हम लोग किसके बारे में? सॉलिड के बारे में। तो स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग बात कर रहे हैं जनरली 3 तरह से। आ गया प्लाज्मा स्टेट। क्या आ गया? देखो प्लाज्मा स्टेट हम लोग क्या बताए थे, जैसे देखो ना, पहले समझो पहले। जैसे ये कोई भी बर्फ का टुकड़ा है, किस चीज का टुकड़ा है? बर्फ का टुकड़ा है, तो सॉलिड आइस बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा है तो इस सॉलिड फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। इसको अगर हम हीट करवाते हैं, क्या करवाते हैं? हीट करवा दिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट होगा? और फिर इसको हम हीट करवा देंगे। क्या करवा देंगे? लिक्यू क्या होता है रे? लिक्यू लिक्यू बोल रही है, नया स्टेट है क्या? देखो इसको हीट कराएंगे तो किस में बदल जाएगा? गैस में। किस में बदल जाएगा? और गैस को अगर हीट कर देंगे, क्या करेंगे? तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा स्टेट में। कैसा आ जाएगा? प्लाज्मा स्टेट में। पता यहाँ तक? प्लाज्मा स्टेट है ना। अच्छा, एक चीज और तुम लोग को बताए थे, प्लाज्मा स्टेट जो होता है वो काफी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट होता है। क्या होता है? हाई टेम्परेचर। उसके लिए टेम्परेचर कम से कम कितना चाहिए? 1000। बताए थे ना, एक मतलब 7 से 10, 8 से 10,000 डिग्री सेल्सियस। क्या बताए थे? 8 से लेकर के 10,000 डिग्री सेल्सियस थे। देखो अच्छा, सॉलिड है तो इसको थोड़ा सा ही गर्म करोगे, अगर 50 डिग्री सेल्सियस करोगे ना, तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड को हम 50 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, किसमें बदलेगा? और गैस को कम से कम 10,000 डिग्री, कितना? 10,000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव और एक नेगेटिव में। और यही स्टेज चल जाएगा कौन सा स्टेज में? प्लाज्मा स्टेट में।
कहाँ पे चला जाएगा? प्लाज्मा स्टेट। तो सीधा है कि प्लाज्मा स्टेट जो एग्जिस्ट करता है वेरी हाई टेम्परेचर पे। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? वेरी हाई टेम्परेचर पे। नेचर में हमें अगर उतना टेम्परेचर चाहिए तो कहाँ पे पॉसिबल होगा? सन पे, सूर्य के सरफेस के ऊपर। नॉर्मली हमारे यहाँ पे 10,000 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अभी गर्मी होता है 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तुम लोग एकदम आलू जैसा उबलने लगता है। वो ऐसे ही चालू करो, करता है कि नहीं? अब बताओ 10,000 में कैसा महसूस होगा तुमको? सोचो थोड़ा सा। 10,000 में पिघलेगा तो राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। सोचो तो उतना टेम्परेचर कहाँ पे मिलेगा? सूर्य के सरफेस के ऊपर। समझ में आ गया? तो यही चीज है। तो सबसे पहले हम लोग आराम से प्लाज्मा के बारे में पहले डिफाइन करते हैं। किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा किसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होते हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर which exist at very high temperature, at very high temperature by removal of all electron from any स्पेसीज, फ्रॉम एनी। बोलता है ना कि प्लाज्मा अगर तुमको देखना होगा तो किसी भी एलिमेंट ले लो, कोई स्पेसीज ले लो, उससे जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, सारा इलेक्ट्रॉन क्या करो? निकाल दो। तो वो कहाँ पे चला जाएगा? कौन सा स्टेज में? प्लाज्मा स्टेट में। ये देखो, जैसे मान के चलो सोडियम है। सोडियम का नाम सुना ही होगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 2 8 और कितना हो गया? 1। बता तो सोडियम है, ये लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको लॉस करेगा कि नहीं करेगा? लॉस करेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सोडियम का इसमें चला जाता है, सोडियम 1 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। बताओ इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालें। उसी तरह सोडियम से बता, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर से उसको 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तब निकलेगा Na2+। निकलेगा कि नहीं? और वो भी और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो फिर इससे हम लोग और एनर्जी देना पड़ेगा। मत तो इस तरह से निकलेगा। सोडियम से इसी तरह अगर सारा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन? सारा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये जो सोडियम है वो कहाँ पे चला जाएगा? प्लाज्मा में। कहाँ पे चला जाएगा? प्लाज्मा स्टेट। मतलब किसी भी स्पेसीज से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? वो प्लाज्मा स्टेट। क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। लगभग 7 से लेकर के कितना? 10,000 डिग्री सेल्सियस तक। समझ में आया? कहाँ से लेकर के? 7 से लेकर के 10,000 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, ये सारे के डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है ना कि लिख दें? देखो बच्चा, क्या लिखा हुआ है? सॉलिड। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? सॉलिड के बारे में पहले समझो। सॉलिड एक ऐसा सबस्टांस है जिसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है और शेप क्या होता है? डेफिनिट होता है। मतलब निश्चित आकार के होते हैं, उसका वॉल्यूम भी कैसा होता है? निश्चित आकार का। उसके बाद बोलता है नॉन कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उसको दबाने से दबना नहीं चाहिए। उसके बाद बोलता है हाई रिजिडिटी, मतलब खतरनाक टाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे मार्कर को दबाएगा तो पिचकेगा नहीं ना, तो कैसे में चला जाएगा? सॉलिड में। लार्ज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब इसके आंतरिक जो बल होते हैं वो क्या होते हैं? मजबूत होना चाहिए। जैसे एक देसी मुर्गी और एक कैसा मुर्गी। अरे एक देसी मुर्गी होती है और एक कैसा होता है? पोल्ट्री वाली होती है ना। अगर दोनों को बनाओगे ना तो देसी वाली बड़ी टाइम लगेगा बनाने में, पता नहीं। और कभी नहीं गए देसी वाला को? और ये वाला जो पोल्ट्री वाला रहता है वो तुरंते बन जाता है। क्या हो जाता है? मतलब उसके अंदर आंतरिक बल क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। और देसी वाला में क्या होता है? नहीं तो एक लड़की, मान को एक देसी लड़की है, एक विदेशी नहीं, मतलब शहर वाली। कौन सा है? एक शहर वाली और एक कौन ला?
विदेशी वाला, दोनों को अगर भिड़ा देंगे ना तो देसी वाली शहर वाले के मुंह का चूर चार देगी एकदम, बड़ी मजबूत रहती है। क्या रहती है? बचपने से एकदम इधर उधर लड़ाई उड़ाई करते रहती है। अरे सब बचपने से एकदम बहुत सीधा सिंपल रहता है कि नहीं? सोच रहा है शहर वाली जिम करे चाहे कुछ है, देसी वाले के सामने क्या रहेगा? फीका ही पड़ेगा। समझ में आया? वो जिम कितना दिन करता है? जब बड़ा होता है तब ना करता है। और देसी वाले क्या करती है? बचपने से जिमे में खेते में रहती है। बोल, बस ज्यादा पावरफुल रहेगा, मारेगी सीधी मुंह तोड़ देगी। समझ में आया? चलो, मतलब उसके अंदर आंतरिक बल क्या होता है? हाँ, एक लड़का बोला सर यहाँ फाइट करवा दिए, लेकर आना 2 आदमी को तुम्हें, ठीक है? एक देसी ले आना। अरे कैसा ले आना? पोल्ट्री को। पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। क्या बोल रहा है? बोलो। अच्छा, इन दोनों को। चलो देखो, नहीं फाइट कराएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे हाँ हाँ बोलो रे। हाइट, हाई क्या होता है? हाई मतलब क्या होता है? उच्च। क्या होता है? उच्च मतलब बहुत ज्यादा। समझ में आया? कहा देसी है कि तू पोल्ट्री वाली है रे? हाँ, ये बिचवा वाली है ना, देसी है ना क्या है? जैसे एग्जाम्पल इसका आयरन के नाम सुना है? आयरन है कि नहीं? अच्छा, और हम एन ए सी एल भी है एग्जाम्पल में, है कि नहीं? और कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि नहीं? कॉपर हो जाएगा, ए यू होगा, होगा कि नहीं? एम जी सी एल 2 हो जाएगा, एफ ई सी एल 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ई टी सी। क्या हो जाएगा ये? ई टी से। फिर समझो, डेफिनेशन समझ में आ गया? सॉलिड क्या होता है बोलो तो? सॉलिड एक वैसा सबस्टांस होते हैं जिसका डेफिनिट क्या होना चाहिए? शेप। जिसका डेफिनिट क्या होना चाहिए? वॉल्यूम। नॉन कंप्रेसिबिलिटी, दबाने से दबना नहीं चाहिए, कठोर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए। लार्ज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लार्ज मतलब क्या होता है? आंतरिक बल क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। तब हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? सॉलिड के कैटेगरी में रखेंगे। कोई आपत्ति यहाँ तक? चलो, ये तो डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया? डिफिनेशन। सॉलिड के 2 भाग में बांटेंगे। कौन कौन सॉलिड होते हैं? किसी को मालूम होगा तो बता सकते हो। सॉलिड कितने टाइप से? कौन कौन? सॉफ्ट सॉलिड और हार्ड सॉलिड। अरे बुड़बक, सॉफ्ट सॉलिड होता है, ये बोल रहा है सॉफ्ट सॉलिड और हाई सॉलिड। तो भाई यहाँ लिखिए दिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, एकदम तगड़ा होना चाहिए। समझ में आया? ये बोल रहा है एक सॉफ्ट सॉलिड एक हार्ड सॉलिड। लिखो कॉपी पे। सॉलिड 2 टाइप से। कितने टाइप से? 2 टाइप से। सॉलिड का टाइप। सॉलिड का क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? टाइप। सबसे पहले ध्यान से देखना, कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप। एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या नाम है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला का क्या नाम है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा के नाम क्या है? एमोरफस सॉलिड। एमोरफस सॉलिड। इसका एक और नाम है सूडो सॉलिड। कौन सा सॉलिड? सूडो सॉलिड। झूठा है ये। क्या है ये? झूठा। बिल्कुल किसके जैसा? लड़की के जैसा। समझ में आया? इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ट्रू सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप से बताओ जल्दी से? 2 तरह से। एक एमोरफस सॉलिड और एक क्या हो गया? सूडो सॉलिड। मतलब एक एमोरफस सॉलिड और दूसरा क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बताओ, एमोरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पहले बताएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको बोलते हैं वैसा सॉलिड जिसका जो होता है ना, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब डेफिनिट होना चाहिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? डेफिनिट होना चाहिए, मतलब हाई होना चाहिए। उसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है हाई। इसका हीट ऑफ फ्यूजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हीट ऑफ फ्यूजन। एमोरफस सॉलिड क्या होता है? झूठा इसको क्यों बोल दिए? एमोरफस को झूठा क्यों? लगता है ऊपर से देखने में सॉलिड जैसा, लेकिन अंदर में सॉलिड नहीं होता। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। पपीता खाया कभी? देखने से ऊपर से कैसा लगता होगा? पूरा ठोस भरा होगा, है कि नहीं? जब अंदर में काटते हैं तो बीच में खोखला निकल जाता है। क्या निकल जाता है? खोखला।
सोचे थे क्या, इसको हम लोग सोचे थे कि पूरा के पूरा क्या होगा, सॉलिड, लेकिन अंदर में कैसा निकला, खोखला। तो इसको हम लोग सूडो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो इसको सूडो बोलेंगे। और इसको लोहा को तुम काटो, किसको काटो, लोहा का रॉड है एक ठो, इसको काटेंगे तो रेगुलर कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। पपीता को काट दो, बिचवा में बैठा रहेगा कल्लू मामा। कौन मामा, कल्लू, दाना नहीं दिखा रहे, दाना नहीं थे काला काला, नहीं खाया कभी पपीता, नहीं सर, पता नहीं कहाँ से उठ के आया तुम लोग। चलो देखो, अच्छा इसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं 4 टाइप से, कितना टाइप से, 4 टाइप से। एक होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, हो गया। दूसरा होता है इसमें आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या हो गया, आयनिक। तीसरा क्या होता है, बोल सकते कोई, कोवैलेंट, क्या होता है, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक और होता है जिसका नाम क्या है, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बोलते हैं इसको, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बोलते हैं इसको, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप से, 4 टाइप से। पहला के नाम क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन, दूसरा के नाम आयोनिक, तीसरा के नाम कोवेलेंट, चौथा के नाम मेटालिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक तरफ क्या लिखेंगे, एमोर्फस सॉलिड। बस इसका हमारा नाता यहीं तक रहेगा, किसका, इसका हमारा नाता इसका साथ जन्मों जन्मों तक चलेगा। कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, डिटेल चलेगा, व्हाट इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। और ये झूठा आदमी से हमको कोई मतलब नहीं है, समझ में आया, आदमी किससे मतलब रहेगा हम लोग का, सच्चा। क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू सॉलिड। द सॉलिड विच हैज डेफिनिट, क्या होगा, डेफिनिट, क्या बताए थे, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। फिर बोलता है डेफिनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। देखो वैसा सॉलिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डेफिनिट मतलब निश्चित। दूसरा क्या बोलता है, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझता है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डेफिनिट। इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो भी क्या होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। जिसका एग्जाम्पल के लिए वही सब रहेगा, एग्जाम्पल जो लिए थे, आयरन भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, आयरन हो गया, NaCl है जानवर, कॉपर हो गया, Au हो गया, ETC, ठीक है। ये किसका बात किया हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। एमोर्फस सॉलिड में आते हैं, देख लो थोड़ा, हाँ, अच्छा हीट ऑफ फ्यूजन, अरे हीट ऑफ फ्यूजन नहीं समझता है, जैसे कोई भी चीज है हमको उसको तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है, फ्यूज करना है नहीं, तो तोड़ने के लिए हमको हीट की जरूरत पड़ेगा कि नहीं। खाना बनाता है चाहे कुछ करता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, तो एक निश्चित तापमान पे वो क्या हो जाता है, बन के रेडी हो जाता है। तो मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होता है, कोई भी चीज को तोड़ना है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है, उसी को बोलते हैं। ये सब जो पार्ट जैसे लोहा को है, तो लोहा को हमको गलाना है, क्या करना है, गलाना है, तो उसका एक फिक्स टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा। तो वही बोलता है इसका डेफिनिट होना चाहिए हीट ऑफ फ्यूजन, समझ में आया? इसका बाद है हम लोग कौन सा, एमोर्फस सॉलिड, कौन सा सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, सूडो, क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड, सूडो, सूडो ही नहीं लिखाता है, सूडो,
यहाँ सूडो सॉलिड हो गया। सूडो के मतलब क्या बोलते हैं? सूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। सूडो मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। अच्छा आप बता, फॉल्स है मतलब ये सॉलिड कैसा सॉलिड है? फॉल्स है ना, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे इरेगुलर अरेंजमेंट होंगे। कैसा होगा? इरेगुलर का मतलब क्या होता है? जैसे तैसे अरेंजमेंट होंगे। तो जैसे तैसे अरेंजमेंट होगा तो इसका क्या डेफिनिट शेप बनेगा? नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे एमॉर्फस सॉलिड आर, लिख सकते द सॉलिड which has irregular इरे क्या हुआ? क्या? इरेगुलर अरेंजमेंट, अरेंज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। किसका? इरेगुलर कहाँ पर है? है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल मतलब इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है? इरेगुलर्स होते हैं। और इरेगुलर्स होंगे तो इसका सॉलिड कैसा होगा? डेफिनिट होगा इसका स्ट्रक्चर। जैसे इसका एग्जांपल कौन कौन होता है जानते हो? कोई बता पाएगा एग्जांपल? रबर, क्या हो जाएगा? रबर। ग्लास, कौन हो गया? ग्लास। प्रोटीन, कौन सा? प्रोटीन। और कौन हो गया? स्टार्च के नाम सुना है? स्टार्च। सेलुलोज के नाम सुना है? सेलुलोज। AETC, ये कैसा है हो गया? एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो होते हैं उसके पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होते हैं। उसका एग्जांपल ग्लास हो गया। अच्छा ग्लास को हम लोग नोट में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? नोट में। ग्लास को ऑल्सो नोन इज, ग्लास इज ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड। क्या लिखते हैं हम लोग? सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोला जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को किसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड? किसी को मालूम है? देखो सुपर कूल्ड के मतलब बता देते हैं। जैसे ग्लास अगर तुमको देखता, शीशा देखा ना शीशा, तो शीशा को अगर ज्यादा टेम्परेचर देखो तो थोड़ा पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। पहले के जमाने में जो राजा महाराजा रहता था, कौन सा? राजा महाराजा और रानी महारानी, कौन सा? तो उस सब को देखना, जहाँ पे उस घर रूम रहता था बड़ा सा ऐसे एकदम शीशा लगा रहता है। क्या लगा रहता था? शीशा। बेचारी एकदम सूत के उठती, देखी मेरा शकल इतना महारानी के जैसा है। समझ में आ रहा है? क्या देखती थी वो? शीशा। आजकल कहीं भी किला गया? किला कभी किला नहीं गया है? अरे राजा वाजा लोग बहुत पुराना खंडहर बन गया है, नहीं गया कभी? तो वहां पे देखना जो कांच का दरवाजा होता है, कांच का जो क्या रहता है, शीशा जो मिरर होता है, वो देखना ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? पतला होता है। और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? मोट हो जाता है। ऐसा जानते हैं क्यों? क्यों हंस रहे रे? रानी है तुम क्या? महारानी? नौकरानी? अरे कुछ तो होगी। तो, अरे वो लाल किला है भाई, वो लाल किला सोच रही है। तो क्या होता है ना, बहुत दिन जब हो जाता है ना, बहुत 100 साल 200 साल 400 साल होता है ना, तो क्या होता है जो शीशा होता है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? पिघल करके ऊपर वाला पार्ट नीचे पतला हो जाता है और नीचे वाला पार्ट कैसा हो जाता है? मोट हो जाता है। क्या हो जाता है? मोट। इसके कारण क्या है कि इसके लक्षण क्या है? जो ग्लास होता है सुपर कूल्ड होता है। क्या होता है? थोड़ा थोड़ा हीट लेते जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ मोट हो जाता है। कभी कभी तुम लोग, अच्छा एक चीज हटाओ, तुम लोग ट्रेन पे बैठा होगा जरूर, तो इस तरह से पटरी होता है, नहीं होता है? रेल का पटरी पे नहीं देखा है? ये बौका लड़की, ट्रेन पे बैठेगी तो पटरी नहीं तोरा सूझेगा? ऐसे बाहर बैठेगी, मान के चलो ट्रेन के ऊपर, तो तुम गुटखा खाएगी तो कैसे थूकेगी? ऐसे
तो नीचे नहीं दिखेगा पटरी तुमको, दिखेगा कि नहीं? अरे पटरी पर थूकता है सब, इस तरह से पटरी आता है। कभी कभी देखना ये पटरी जो होता है ना, इस तरह गैपिंग होता है ज्वाइंट जगह पे, कभी देखा है? इस तरह रहता है कि नहीं? आखिर उसको गैपिंग को वेल्डिंग करके भर काहे नहीं देता है लोग? जैसे जहाँ गैप होता है, जहाँ पटरी ज्वाइंट होता है, कुछ ना कुछ इस तरह खाली रहता है, रहता है कि नहीं? तो खाली रहता है तो क्यों नहीं भर देता है यहाँ पे? हाँ, हीट हो जाता है ना, तो हीट हो जाता है, उस पर दबाव पड़ता है ट्रेन का ना, तो लोहा क्या होता है, फैलता है। और फैलता है, यहाँ पे मान के चलो हम सटा देंगे तो फैलेगा तो टेढ़ा नहीं हो जाएगा, होगा नहीं? ताकि यहाँ पे गैप रहेगा ना, तो अपना एडजस्ट करेगा आराम से। वही कहानी शीशा के जैसा है, वो जब पिघलता है तो थोड़ा ऊपर से धीरे धीरे क्या हो जाता है, मोट हो जाता है, समझ में? तो बोलेगा ग्लास को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से क्या करते हैं हम लोग, जालते हैं। क्लियर हो गया? दो चीज है, एक तरफ है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक तरफ क्या है, एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड झूठा सॉलिड होता है, हम लोग मानते हैं सॉलिड, लेकिन ऐसा सॉलिड नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, सच्चा सॉलिड होता है। इसका डेफिनिट क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डेफिनिट क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनिट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। इधर में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होते हैं, जैसे तैसे होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे तैसे होने के वजह से इसका क्रिस्टल मतलब स्ट्रक्चर शेप अच्छा नहीं हो पाता है, इसका ज्योमेट्री अच्छा नहीं होता। एग्जाम्पल के रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ईटीसी। समझ आ गया? चलो अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार टाइप से बताएं तो उसके बारे में पूरा जिक्र करते हैं थोड़ा थोड़ा, चारों टाइप से। क्या लिखा हुआ है ये, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देख लो, अब पहले समझो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या है। वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो जो क्या, अच्छा एक होता है वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नाम सुना है? कौन सा? वांडरवाल, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो पहले हम इसके बारे में समझाते हैं क्या। द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द crystalline solid in which molecule are arranged in three-dimensional network by weak van der Waal force of attraction. Van der Waal force of attraction are known as molecular crystalline solid. जैसे एग्जाम्पल में हो गया, एग्जाम्पल में क्या क्या होगा बता पाएगा कोई? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो गया? डायमंड। क्या हो गया? डायमंड। और बताओ? सॉलिड CO2, सॉलिड CH4, P4, S8 सॉलिड है, थोड़ा सूझबे नहीं करता है, क्या करें? दिन वाला में नहीं दिखता, उसको क्या बोलते हैं? P4 S8 ETC। देखो समझ लो पहले, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, इस तरह से मॉलिक्यूल्स है। कौन सा डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स है? थ्री डायमेंशनल में। ये मॉलिक्यूल्स क्या है? थ्री डायमेंशनल में। और ये थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स आपस में कैसा फोर्स से जुड़ा रहता है? वीक van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। कैसा फोर्स से जुड़ा रहता है? वीक van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो, इसको क्या नाम देंगे?
मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बोलेंगे इसको? मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड इसमें नहीं आएगा, कोवेलेंट में आएगा, इसमें डायमंड नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, इसमें डायमंड थोड़ी आएगा, डायमंड आएगा कोवेलेंट, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, समझ में आया? और डायमंड तो खतरनाक कठोर होता है, क्या होता है? हार्ड होता है, इसमें हार्ड वाला पार्ट नहीं है। तो मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं? वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड, वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कैसा हो, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कौन सा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तब हम उसको क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोई दिक्कत? बर्फ, बर्फ भी हो सकता है। आइस के नाम सुना है? नहीं सुना है? अच्छा, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या है? प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज, इट इज, क्या होता है? इट इज सॉफ्ट। कैसा होता है? सॉफ्ट। पहला क्या होता है? एस ओ एफ टी, सॉफ्ट। कैसा होता है? दूसरा, इसका जो क्या बोलते हैं इसको, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लो होता है। क्या लिखते हैं हम लोग? हीट ऑफ फ्यूजन कैसा होता है? लो। और कोई बता? ये होता है कैसा? ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का। क्या होता है? पुअर कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का क्या होता है? पुअर। ये चौथा, इंसुलेटर होता है। कैसा होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब समझते हैं कि नहीं? और कोई बताओ इसमें? ये सब इसका क्या हो गया? प्रॉपर्टीज होगा। सो अच्छा, ये वोलाटाइल के नाम सुना? वोलाटाइल क्या होता है? इट इज वोलाटाइल। भोला, ये सब याद रखना तुम लोग को पॉइंट। छाप। तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टेट्स पढ़ा है ना? बताओ तो, इलेक्ट्रोस्टेट एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसा चार्ज है? इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? कौन सा? अरे वो फिर इलेक्ट्रोस्टेट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा? एफ का वैल्यू बताओ, क्या होता फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टेट का? बोलो, 1/, बोलो जल्दी, 4 पाई नो, है ना? यहाँ पे क्या होगा? इसको Q मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? Q2। तो Q1 और क्या होगा? Q2 बटा क्या हो जाएगा? RS पर। ये तो जरूर फॉर्मूला पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा? फिजिक्स में। फिजिक्स में पढ़ा कि नहीं? ये फॉर्मूला कहाँ पे लगता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एगो कैसा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नाम ही लिखा हुआ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एगो क्या है? नेगेटिव। ढेर सारा पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक नेटवर्क बना लेता है। क्या बना लेता है? नेटवर्क। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहता है, वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है कि स्ट्रांग होता है? स्ट्रांग होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहेगा। तब हम उसको नाम देंगे क्या? आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या नाम देंगे हम लोग? तो बोलेगा आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? तो वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ रहता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड से। लगता है कुछ कुछ बुझा गया होगा। तो लिख सकते हैं द क्रिस्टलाइन सॉलिड, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच पॉजिटिव एंड negatively, positively and negatively ions
are bounded by a strong electrostatics force of attraction are, बोलो क्या कहलाएगा, known as ionic क्रिस्टलाइन सॉलिड। किस नाम से जानते हैं हम लोग? अब इसका एग्जाम्पल बताओ। जो बोल रहा था नमक नमक चिल्ला रहा था, एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? NaCl, KCl, MgCl2। बताओ सब में है आयनिक फोर्स की नहीं? ETC, ये सब के सब क्या कहलाएगा? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका एग्जाम्पल बताना, ठीक है? एग्जाम्पल नहीं, प्रॉपर्टीज। क्या बात करेंगे इसका हम लोग? प्रॉपर्टीज। क्या क्या होगा इसका प्रॉपर्टीज? कोई बता पाओगे प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज क्या लिखने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज, इट इज हार्ड। कैसा होता है? नमक हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है रे? हार्ड। चूर कैसे देगा? दूसरा क्या होता है? ये कैसा होता है? ब्रिटल। कैसा होता है? कठोर होता है। तीसरा नंबर, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। तो लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बताओ जल्दी से। हाई। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। चौथा बताओ, और कोई एग्जांपल? हाँ चलो और बताओ कोई। इसका जो होता है ना, हीट ऑफ फ्यूजन कैसा होता है बताओ? लो की हाई? हाई। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? हाई। अच्छा, और पॉइंट लिखवाए थे, क्या होगा? पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होगा? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का होगा। पुअर मतलब नहीं समझता है? गरीब मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें हीट करेगा पास, समझा? NaCl अच्छा से थोड़ी करंट पास करेगा। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बस ये वाला प्रॉपर्टीज जरूर पूछना, तुम क्वेश्चन में पूछ देता प्रॉपर्टीज वगैरह। प्रॉपर्टीज जरूर याद रखना। और इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है? पूछेगा आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो क्या जवाब दोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मोलिकुलर में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है? वान डर वाल फोर्स। बस इसमें सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखना है। उसी तरह तीसरा में होता है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। चौथा में होता है, चलो उतारो। अच्छा, हाई कंडक्टर क्यों होगा? सवाल तो तुम्हारा माइंड में चल रहा है कि हाई होना चाहिए। देखो NaCl है ना, NaCl है कि नहीं? तो NaCl टूटता है तो प्लस में एक माइनस में, तो भाई NaCl ये भी तो करंट पास कर सकता है। तो करंट पास करेगा आयंस के फॉर्म में। किस फॉर्म में? आयंस में। तो इसका जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जल्दी गलता उल्टा नहीं है, तो जब आयन जल्दी टूटबे नहीं करेगा तो मूव कैसे करेगा? और मूव करेगा, जो भी आयन जितना तेजी से मूव करेगा करंट उतना फास्ट क्या होगा? चलेगा। सबसे पहले सॉलिड के बारे में पढ़ें। सॉलिड किसको बोलते हैं? वैसा सबस्टांस, इसका डेफिनिट क्या होता है? शेप। डेफिनिट क्या होता है? वॉल्यूम। और क्या होता है? नॉन कंप्रेसिबिलिटी, हाई रिजिडिटी, लार्ज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? सॉलिड। सॉलिड को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। पहला क्या था? क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं? चार। पहला क्या नाम है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा क्या नाम क्या है? आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरा क्या नाम क्या है? कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और चौथा क्या नाम क्या है? मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, फर्स्ट नंबर पढ़े थे कौन सा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको बोलते हैं वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल में जुड़े रहते हैं। कहाँ पे जुड़े रहते हैं? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसको किस नाम से जानते हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा क्या पढ़े? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसमें आयंस जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बंधे हुए रहते हैं। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तीसरा पॉइंट क्या है? कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? कोवेलेंट जो बॉन्ड से जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसमें आएगा एग्जांपल में डायमंड। और ये बड़ी हार्ड होता है। कैसा होता है? और मारो हथौड़ा से डायमंड को, हथौड़े टूट जाएगा। समझ में आया? चलो दूसरा, उसके लास्ट बात क्या बताए थे हम लोग? मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको बोलते हैं ना। सी मतलब क्या होता है? सी मतलब, सी मतलब समुद्र। सी मतलब क्या होता है? समुद्र। अब वो उन्हें देखना नहीं। सी मतलब क्या होता है? समुद्र बोले तो दरिया। क्या होता है? अगर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, क्या है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है और बीच में एक मेटल है। क्या है? मेटल। मेटल मतलब क्या होता है? धातु। क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन और धातु के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए रहते हैं उसको नाम देते हैं हम लोग क्या? मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहले ये चारों के बारे में समझ में आया। पहला का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होता है? वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा का फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा का कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। और चौथा का मेटल प्रेजेंट इन सी ऑफ वाटर, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताएंगे हम लोग? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन के बीच में जो मेटल प्रेजेंट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। चार तरह से बता दिए थे। ये था हमारे यहाँ तक कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चैप्टर का। क्या बताए थे हम लोग? बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ना है क्या? लैटिस पॉइंट क्या होता है? लैटिस पॉइंट नाम था। लैटिस पॉइंट क्या होता है? स्पेस लैटिस क्या होता है? फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्यूबिक यूनिट सेल नाम सुना है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर से फेस सेंटर, बहुत सारा इमेजिनरी वाला रहेगा, इमेजिन करने वाला। क्या रहेगा? इमेजिन करने वाला। बड़ी मजा आएगा। ये तो हम ऐसे आज क्या पढ़ा? बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएं इस चैप्टर का छोटा मोटा। अगला दिन से थोड़ा मजा आएगा। क्या आएगा? मजा। छोटा नहीं, बहुत मजा आने वाला।